बच्चों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जैक बोर्ड का प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 10 कॉइन आर टॉस्ड, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्ट 5 हेड अपीयर। ठीक है, तो देखिए कि जब भी आप किसी भी कॉइन को फेंकिएगा तो उसमें हेड और टेल ये दोनों होता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ सिंपल स्पेस जो होता है वो 2 हो जाता है। ठीक है, क्योंकि एक बार हेड आता है एक बार टेल आता है। तो यहाँ पर लेट p इक्वल टू हम लोग मानते हैं कि प्रोबेबिलिटी कमिंग ए हेड इन 1 चांस, ये मेरा होता है। देखिए तो हेड आने के क्या होता है, यहाँ पर एक बार हेड आएगा है ना, तो ये नंबर ऑफ हेड हो गया, कितना हो गया 1/2 हो गया। q इक्वल टू मानते हैं कि प्रोबेबिलिटी कमिंग ए टेल, हेड के बाद तो टेल आ सकता है इन 1 चांस, ये मेरा हो जाता है कितना, ये भी 1/2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कहता है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्ट 5 हेड, है ना, प्रोबेबिलिटी कमिंग एग्जैक्ट 5 हेड इन 5 हेड इन ए कॉइन, या व्हेन कर सकते हैं, व्हेन ए कॉइन टॉस 10 टाइम्स, है ना। तो ये होता है, देखिए ये फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का कि NCR P टू दी पावर R Q टू दी पावर N माइनस R। तो ये N मीन्स हो गया 10 टाइम, तो 10 हो गया, R मीन्स हो गया एग्जैक्ट 5, तो C 5, P हो गया हाफ टू दी पावर 5, और Q हो गया N माइनस R होता है, Q हो गया हाफ टू दी पावर 10 माइनस 5। तो देखिए ये मेरा हो जाता है फैक्टोरियल 10/5 और 10 माइनस 5, इधर हो गया हाफ टू दी पावर 5, हाफ टू दी पावर 5। 10 को हम लिख सकते हैं 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, और ये होता है फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 5 छोड़ दे, या फैक्टोरियल 5 को इसको ब्रेक करेंगे तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2:1, और ये हो गया 10 माइनस 1 फैक्टोरियल 5, ये हाफ हो गया, हाफ टू दी पावर 10 हो जाएगा, 5 5 10। तो देखिए ये जो मेरा आया, इसको देखिए यहाँ सॉल्व करते हैं बच्चों इसको। तो यहाँ से देखिए ये 4 2 जा 8, 8 कैंसिल, 3 जा 3 2 जा 6। ठीक है, उसके बाद 5 2 जा 10। तो यहाँ पे देखिए बच रहा है मेरा कितना, 2 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 2 अपॉन, ये तो ये कैंसिल हो गया, और ये हो गया मेरा कितना हो गया, देखिए आपका 2 टू दी पावर 10। तो यहाँ पर 2 अगर कैंसिल करते हैं तो यहाँ हो जाता है 9 7 जा 63 अपॉन 2 टू दी पावर 8, 63 2 4 8 16 116 हो गया, 2 4 8 16 32 64 128 256 256, है ना। तो ये मेरा आंसर हो गया बच्चों, है ना। देखिए बड़ा आसान था कि अगर हम एक कॉइन को जो है 10 टाइम एक साथ फेंकते हैं ना, तो एक हेड के लिए, एक कॉइन के लिए तो मेरा ये सिंपल स्पेस हो जाता है। तो प्रोबेबिलिटी कमिंग ए हेड आता है एक चांस में, तो 1/2 होगा, चूँकि नंबर ऑफ हेड 1 है, और इसे एक चांस के लिए निकाल ले, चूँकि 10 कॉइन को एक साथ फेंकना है। तो NCR PR QN माइनस R ये फॉर्मूला होता है। और NCR जो होता है बच्चों, ये NCR प्रोबेबिलिटी कॉम्बिनेशन है ये, तो इसका फैक्टोरियल N अपॉन R अपॉन N माइनस R, है ना।
इसको ऐसे भी हम लोग लिखते हैं, फैक्टोरियल को इस तरह भी लिखते हैं, n माइनस आर, ये भी फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला से इसको ब्रेक किए, यानी कि ये जो n है फैक्टोरियल n को हम लोग किस तरह ब्रेक करते हैं कि n माइनस वन, n माइनस टू, इस तरह कर चलते चलते 1 तक आता है ना। तो इसको ध्यान में रखना है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, देखिए कहता है इफ़ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट इन सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है मेरे पास, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ 0.35 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो है ये भी दिया हुआ है, वो दिया हुआ 0.6। कहता फाइंड पी बी, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड करना है, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ पी बी, ठीक है। ये 2014 में आया हुआ प्रॉब्लम है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, तो आपका जो है ए और बी क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट, स्वतंत्र घटना है। तो आप इस बात को जानते हैं कि पी ए यूनियन बी इक्वल टू फॉर्मूला आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी वैल्यू दिया हुआ 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ ये दिया हुआ 3, 0.35, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ पी बी, यहाँ पे पी ए इंटरसेक्शन बी है, तो जब ए एंड बी, है ना, इंडिपेंडेंट इवेंट होता है, सिंस ए एंड बी इंडिपेंडेंट, तो यहाँ पर ये होता है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लग जाता है पी बी, ठीक है। इसको इधर लाइएगा तो 0.6 माइनस 0.35, यहाँ पर देखिए ये पी बी है और पी बी कॉमन ले लीजिए, निकालना है पी बी, यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस पी ए, ठीक है। ये हो गया 60 में 35, है ना, तो ये हो जाता है 0.25 आएगा इधर, ये हो गया पी बी, और ये हो गया 1 माइनस पी ए, मेरा कितना है, पी ए आपका हो गया पी ए 35, 0.35, ये मेरा हो जाता है 0.25, ये हो गया पी बी, है ना। चलिए पी बी इंटू इसको करेंगे 0.65, है ना। अब अगर आपको पी बी फाइंड करना है तो ये हो गया 0.25, ये इधर आ जाएगा तो 0.65, यानी कि 5 जा और 13, 5/13 आंसर हो जाता है, ठीक है बच्चों। देखिए ये थोड़ा सा हट के प्रॉब्लम था कि यूनियन दिया हुआ था और ए और बी इंडिपेंडेंट है, तो ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लग गया, पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, और ये हम लोग पी बी फाइंड कर लिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड कर लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर कि इफ ए एंड बी टू इवेंट सच दैट 2PA, है ना, ये दिया हुआ है प्रॉब्लम में कि 2P प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 5/13 है, ठीक है। ये आपका 2015 और 2019 में आया, दोनों साल आया हुआ है, ठीक है। तो इसमें कहता है कि, और ये कंडीशन एक और दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है बी, है ना, ये भी दिया हुआ है 2/5। इसका मतलब होता है कि ए निकालना है जबकि बी पहले से निकल चुका है, ठीक है, बी इज अकर्ड। तो यहाँ पर देखिए आपका अगर 2PA है, 5/13 है, तो PA आपका निकलेगा 5/26, ये यहाँ आ गया, है ना, और इधर PB तो आपका हो गया 5/13, ठीक है। अब देखिए क्या निकालने कहता है कि PA यूनियन B निकालने कहता है, तो PA यूनियन B, आप इस बात को जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी B इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन PB, प्रोबेबिलिटी ऑफ B। ये मेरा दिया हुआ है 2/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, PB दिया हुआ 5/13,
ठीक है। तो अगर आप 5/13 दीजिए है, इसमें से आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी फाइंड करना है। तो ये मेरा क्रॉस हो जाता है, देखिए क्या होता है 2/5 इंटू 5/13, यानी आप 5 कैंसिल, ये आपका निकला 2/13। आप जानते हैं फाइंड करने कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी आप फाइंड कर सकते हैं। अभी इसके पहले भी ये फॉर्मूला लिखे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है बच्चों, तो ये देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपका दिया हुआ है 5/26 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपका दिया हुआ है 5/13 और माइनस इधर है 2/13। जब आप एलसीएम लेते हो तो ये निकलता है 26 और ये हो जाता है 5, 13 2 जा 26, 10 और माइनस 4, तो 11/26, यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए एक सवाल है, ये एनसीईआरटी का भी सवाल है। ये कहता है कि ए फैमिली हैज 2 चिल्ड्रंस, एक फैमिली में 2 बच्चे हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रंस आर बॉयज गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज बॉयज, है ना। तो कहता है कि क्या एक परिवार में 2 बच्चे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सिंपल इस पर फाइंड करते हैं। इसमें 3 प्रॉब्लम दिए हैं बच्चों। फर्स्ट वाला जो है वो आया हुआ है, वो आया है 2016 में, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोग सिंपल इस पर फाइंड कर सकते हैं, है ना, कि अगर आप किसी परिवार में 2 बच्चे हैं तो या तो दोनों का दोनों, बड़ा और छोटा, ये दोनों लड़का हो सकता है। अगर बड़ा वाला लड़का हुआ तो छोटा वाला जो है वो लड़की होगी। अगर बड़ी लड़की होगी तो छोटा जो है वो लड़का होगा, या तो फिर दोनों का दोनों लड़की होगी। ठीक है, तो मेरा नंबर ऑफ सिंपल स्पेस ये 4 निकला। अब कहता है लेट ई ले लेते हैं, इवेंट गेटिंग बोथ बॉयज, दोनों का दोनों लड़का होने की क्या घटना हो सकता है, क्या क्या मिल सकता है, इस बात को देखिए आप, है ना। तो यहाँ पर देखिए दोनों का दोनों लड़का, या तो पहला भी लड़का होगा दूसरा भी लड़का हो जाएगा। नंबर ऑफ इवेंट जो है वो हो जाएगा 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना हो जाएगा 1/4। ठीक है, अब यहाँ पे फिर कहता है, देखिए इफ ले लेते हैं हम लोग, इवेंट गेटिंग एटलीस्ट 1 बॉयज, है ना। देखिए तो ये इवेंट गेटिंग एटलीस्ट 1 ऑफ देम इज बॉयज, ठीक है। तो कहता है कि कम से कम एक लड़का हो, तो यहाँ पर कितना लड़का होने की संभावना आपको दिख रहा है। देखिए एक लड़का यहाँ पे है B1 G2, और दूसरा यहाँ पर छोटा वाला लड़का G1 B2, या तो फिर दोनों का दोनों लड़का हो सकता है। मैक्सिमम हम लोग 2 ही बॉयज हो सकता है। तो नंबर ऑफ एफ कितना हो गया, ये 3 हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या हो गया 3 अपॉन नंबर ऑफ सिंपल स्पेस 4, ये आप फाइंड कर लिए। अब कहता है कि गिवन दैट एटलीस्ट 1 ऑफ देम इज बॉयज, है ना, कम से कम। तो आपको जो निकालना पड़ेगा वो प्रोबेबिलिटी ऑफ, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, एफ एक्वर्ड हो चुका है ना, तो दोनों लड़का होने की क्या घटना है। तो इसके लिए आपके पास है एक चीज़ और, ये देख लीजिए, पहले तो इसका हो गया। अब आप देखो कि ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा, ई इंटरसेक्शन एफ हो जाएगा आपका, देखिए इसमें और ये दोनों कॉमन है, कहाँ गया ये वाला, ये कॉमन है, तो B1 और B2 हो जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ हो जाएगा 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ
ई इंटरसेक्शन एफ हो जाएगा आपका 1/4। तो हम लोग को निकालना है कि दोनों का दोनों लड़का हो, जबकि कम से कम एक लड़का होने की घटना घट चुका है, एक्योर्ड हो चुका है ई बाय एफ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, तो ये मेरा कितना हो जाता है, ई इंटरसेक्शन 1/4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ पी एफ 3/4, तो 1/3 आंसर हो गया। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट के लिए। ठीक है, इसमें इसी में सेकंड सवाल है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, माने ये तो मेरा 2016 में आया है ये फर्स्ट नंबर। सेकंड वाला है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रेन आर बॉयज, इट इज नोन एज दैट द एल्डर चाइल्ड इज बॉयज, है ना, एल्डर चाइल्ड इज बॉयज, यानी पहला लड़का जो है वो बड़ा वाला लड़का क्या होना चाहिए, बॉयज ही होना चाहिए। तो ये तो मेरा यहाँ तक चलेगा, बोथ बॉयज है तो ये तो चल सकता है। अब इफ जो है क्या है, इवेंट गेटिंग, देखिए सेकेंड नंबर, इवेंट गेटिंग एल्डर चाइल्ड इज अ बॉय, बॉय देना है ना। तो देखिए इसमें से कौन कौन सा, पहला जो है वो क्या होना चाहिए, लड़का होना चाहिए, है ना। तो B1 G2 हो गया, या फिर ये ले सकते हैं B1 B2। ठीक है, बड़ा लड़का जो है लड़का होना चाहिए, तो यहाँ पर भी बड़ा है, यहाँ पर भी बड़ा है, तो ये मेरा नंबर ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये मेरा हो जाएगा 2/4, है ना। तो कितना हो जाएगा, 1/2 हो गया। इंटरसेक्शन में तो यही आता है, देखिए B1 B2, तो ये तो यही रहेगा। अब यहाँ पर भी आपको निकालना है P इंटरसेक्शन B क्या आया, 1/4, और ये हो जाता है 1/2। ठीक है, सिर्फ देखिए जरा सा चेंज किया, इसी टाइप का सवाल, संभावना जो भी है 3 टाइप का सवाल इसमें बता देते हैं। तो ये हो गया 1/2, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए थर्ड वाला जो है वो कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी बोथ चिल्ड्रेन्स आर गर्ल। अब यहाँ चेंज करता है, सिंपल स्पेस तो यही रहेगा बच्चों। थर्ड वाला देखते हैं हम लोग, कहता है इवेंट गेटिंग बोथ गर्ल, तो बोथ गर्ल में मेरा क्या हो जाएगा, G1 और G2। ठीक है, तो ये तो मेरा सिंपल स्पेस यही रहेगा। उसके बाद क्या कहता है, इट इज नोन दैट एल्डर चाइल्ड इज ए गर्ल, एल्डर चाइल्ड क्या है आपका, गर्ल है। जस्ट उसी की तरह यहाँ पर बॉय है, तो यहाँ पर G1 B2 लिख देते हैं, G1 B2, और यहाँ पर G1 G2 दोनों का दोनों लड़की हो गया। तो ये भी यही आया, तो 2/4 हाफ हो गया। इंटरसेक्शन में आपका कॉमन क्या हो रहा है, G1 दोनों लड़की हो रहा है कॉमन, तो G1 G2, और ये मेरा आया, इंटरसेक्शन भी निकल गया। अब मेरा यही सवाल सेम है, देखिए 1/4 है इंटरसेक्शन में, है ना, और इसमें हाफ है, तो 1/2, ये भी आंसर हो गया थर्ड का। ठीक है, तो 3 तरह का प्रॉब्लम इसमें हम लोग बता दिए बच्चों। फर्स्ट वाला जो है वो 2016 में आया था। ठीक है, चलिए इसके बाद आइए 5 नंबर जो है, अब देखिए कहता है 5 नंबर क्वेश्चन है कि इफ ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एफ वेयर ई इज एटलीस्ट 2 हेड, है ना, और एफ इज एटमोस्ट 1 हेड, ई अपॉन एफ है एटमोस्ट 1 हेड, और मतलब एटलीस्ट 2 हेड, 2 कंडीशन दिया हुआ है। तो आप जानते हैं कि जब एस इक्वल टू हेड टेल हेड टेल हेड टेल, है ना, तो इस 3 को क्वाइन को, इफ ए क्वाइन टॉस 3 टाइम करते हैं, तो यहाँ पर पहले इसको देखते हैं क्या क्या आता है। एच टी आएगा, या हम लोग स्टार्ट करते हैं HHS से, फिर HT हो गया, फिर HT हो गया, फिर TH हो गया, HTH हो गया,
एच टी एच टी हो गया 1 2 3 4 5 6 है ना, टी एच टी हो गया, फिर टी एच एच हो गया और टी 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 हो गया। देखिए या तो तीनों में हेड आ सकता है, या पहला और दूसरा में हेड, तीसरा में टेल, पहला में हेड और दोनों में टेल, पहला दोनों टेल, देखिए एक जैसा कोई नहीं मिल रहा है ना, और लास्ट वाला हेड हो जाएगा, हेड टेल हेड टेल हेड टेल। तो ये 8 तरह हो गया, नंबर ऑफ सिंपल स्पेस हो गया 8। ठीक है, अब आगे आइए, कहता है कि E इक्वल टू, ई देता है कि इट लिस्ट टू हेड ई का मतलब यही दिया हुआ है। तो टू हेड कहाँ कहाँ मिल रहा है देखिए, तो कम से कम दो हेड, दो हेड, दो हेड, दो हेड, तो कम से कम दो हेड, और अधिक से अधिक मैक्सिमम कितना, 3 हेड तक जा सकते हैं। हेड 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 टेल और टेल हेड हेड। एक यहाँ भी आ रहा है, हेड टेल हो गया, टेल टेल हेड हो गया, और कहीं हेड हेड टेल लिखे, टेल हेड हेड लिखे, और हेड टेल हेड भी आएगा। ठीक है, ये भी आ गया, 1 2 3 4, चारों निकल गया। तो नंबर ऑफ ई मेरा हो गया 4, तो पी ई हो गया 4/8 यानी 1/2। एफ इक्वल टू कहता है 8 मोस्ट 1 हेड, है ना, एट मोस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड होना चाहिए, एट मोस्ट 1 हेड। एक हेड वाला हम लोग ढूंढते हैं बच्चों, एक हेड वाला कहाँ मिलता है, एक यहाँ पर है, हेड टेल टेल, है ना, उसके बाद हेड टेल हेड, एक हेड वाला ना, गलत हो जाएगा, एक हेड यहाँ आया, एक ही यहाँ आया, टेल टेल हेड। ठीक है, उसके बाद एक हेड यहाँ पर आया, टी एच टी, है ना, तो ये हो गया 3, है ना, तो एन एफ हो गया आपका 3। तो देखिए पी एफ हो जाएगा 3/8, है ना, 3/8 हो गया। अब आपको देखिए इंटरसेक्शन आई है, ठीक है, 5 नंबर, पी ई इंटरसेक्शन एफ। यहाँ पे ये देखिए कि पी ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो रहा है, यहाँ पर एच टी टी है, एक भी हमको नहीं मिल रहा है, लगता है टी टी एच नहीं मिल रहा है, एच टी टी है, एच टी टी कहीं पर नहीं है, टी एच टी है नहीं है, टी एच टी भी नहीं है, है ना, तो यहाँ पर ये हो गया 0। नंबर ऑफ इंटरसेक्शन एफ क्या हो गया, एक भी एलिमेंट नहीं मिला, तो ये 0 हो गया, और आपको निकालना है पी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एफ। ठीक है, यही निकालना है। चलिए, तो ये मेरा हो जाता है क्या कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी एफ, ये हो गया 0, और पी एफ क्या निकला 3/8, यानी ये 0 हो गया। ठीक है, ये आंसर हो गया। चलिए 6 नंबर है, रब करते हैं बच्चों। ये देखिए एक एक चीज़ का कंसेप्ट क्लियर रखिए कि 3 कॉइन फेंकते हैं तो थ्रो करते हैं तो क्या आता है ना। अब आइए, ये 6 नंबर कहता है कि ए और बी 2 इवेंट है सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है 7/18, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी बी ये दिया हुआ 9/13। ठीक है, 9/13, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 4/13, 4/13। ये सारा चीज़ दिया हुआ, 3 चीज़ दिया हुआ है ना। तो फर्स्ट में कहता है कि आपका निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी, है ना, 1 नंबर ये कहता है। तो देखिए आप जानते हैं सब चीज़ यहाँ पर अवेलेबल, पी ए इंटरसेक्शन बी, 4 नंबर का क्वेश्चन था और सब में 1 नंबर है, तो ये मेरा हो गया पी बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये आपका कितना निकला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपका हो गया
4/13 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो गया 9/13, 13 कैंसिल, 4/9 हो गया। दूसरा जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ए, ये हो गया पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये हो गया 4/13 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो गया 7/18, है ना। तो 4/13 इंटू 18/7, है ना। तो देखिए कटता है, नहीं कटेगा, ये कितना हो जाएगा 74 और 91, है ना। चलिए थर्ड नंबर में क्या कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ये मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, है ना। सब तो अवेलेबल है ही। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 7/18 प्लस 9/13 माइनस 4/13, है ना। तो ये जो भी हो एलसीएम अगर लीजिएगा तो 18 इंटू 13 हो जाएगा और ये 91 प्लस 18 162 माइनस, है ना 72 181 बाय, ये कितना हो जाता है ये देखना है। हाँ, ये आपका 18 13 8 24, है ना 5 18 4 234, है ना 234 34 34, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक निकला, तो मेरा हो जाता है कितना 234, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 4 नंबर जो है बच्चों, 4 नंबर है मेरा, ये भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ना। तो इसका ये आप जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, है ना इंटरसेक्शन ए बार बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार, है ना। इसका मतलब तो ये हो गया, और इसको अगर हम लोग देखते हैं या ए बार भी कर सकते हैं इसको, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसका मतलब होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी पर होल बार, है ना, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार, और इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अपॉन 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो 1 माइनस 181 अपॉन 234 अपॉन 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 7/18, 7/18, इसका 234 माइनस 181 बाय 234, है ना, नीचे आ जाएगा 18 माइनस 7/18, ठीक है। तो देखिए ये तो मेरा हो गया, इसको रब करते हैं बच्चों, ये आ रहा है, तो इसको सब्ट्रैक्ट करें तो 4 माइनस 1 3, यहाँ पर 13 माइनस 8 5, 53 अपॉन 234, ये 18 हो गया और ये 11 हो गया, ये 13 हो जाएगा, है ना 53, ये हो जाएगा 13 11 3 1 3 1 3 4 143 143, ठीक है। तो यही आया 53/143, ठीक है। चलिए तो रब करते हैं बच्चों इसको। उसके बाद देखिए नंबर कहता है 2 डाइस आर थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर अपीयर्ड हैज सम 8, इट इज नोन दैट सेकेंड डाई ऑलवेज एक्सहिबिट्स, है ना 4। चलिए अच्छी बात है, कहता है कि अगर 2 डाइस को, सबसे पहले 2 डाइस को हम लोग फेंकते हैं, तो
एस इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। आप करते हैं 1 से 1 को, 1 से 2 को, 1 से 3 को, इस तरह करके टोटल नंबर ऑफ सिंपल स्पेस मेरा 36 आएगा, सॉरी 36 आएगा। उसके बाद कहता है लेट ई इक्वल टू इवेंट गेटिंग सम इज 8, है ना। अब इस 36 में क्या ले सकते हैं कि जो सम है जो है 8 हो, तो हम लोग 2 6 ले सकते हैं, ठीक है, 3 5 ले सकते हैं, 4 4 ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 3 5 3 ले सकते हैं, 5 3 ले सकते हैं, ठीक है। 5 3 के बाद 6 2 ले सकते हैं, ठीक है। और कोई भी ऐसा पेयर तो नहीं बनेगा जिससे कि हमको 8 मिले, तो नंबर ऑफ इवेंट हो गया कितना 1 2 3 4 5, तो 5 हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मेरा हो गया 5/36। चलिए उसके बाद सेकंड में कहता है कि सेकंड पर जो है सेकंड डाइस ऑलवेज एक्सिबिट 4, है ना। एफ इक्वल टू सेकेंड डाइस, है ना, ऑलवेज बिट्स 4। तो लास्ट वाला 4 होने के लिए क्या हो सकता है, 1 4 हो जाएगा, 2 4 हो जाएगा, 3 4 हो जाएगा, ठीक है, 4 4 हो जाएगा, 5 4 होगा और 6 4 होगा। नंबर ऑफ एफ हो जाएगा 6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हो जाएगा कितना 6/36, यानी 1/6 ये निकल गया। चलिए अब ये देखिए कि इंटरसेक्शन में क्या आ रहा है दोनों का, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, है ना। एफ माने इसको, तो ई इंटरसेक्शन एफ एक ऐसा 4 4 ही मिल रहा है, देखिए ये वाला और ये वाला मिल रहा है, बाकी कोई नहीं मिलता, है ना। तो मेरा ये नंबर ऑफ इवेंट कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। आप ऐसे लिख सकते हैं। चलिए ई इंटरसेक्शन ई पहले कर ही लेते हैं, डिटेल जानना चाहिए। 4 4 हो गया, तो नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना हो गया 1 हो गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ हो गया 1/36, है ना। आपको निकालना प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या निकालना है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है कि ये जो है आपका सेकेंड डाइस वाला ये पहले से घटना घट चुका, यही कहता है ये वाला सवाल, है ना, कि इट इज़ नोन दैट, पहले से, है ना, सेकेंड डाइस में 4 आने की घटना घट चुका। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ठीक है बच्चों। तो देखिए ये आपका 136 आया, 1/36 आ गया, और आपका पी एफ कितना निकला 1/6, 1/6, तो आंसर हो गया 1/6, ठीक है बच्चों। चलिए अब आइए 8 नंबर में, ये जो है आपका 2018 का प्रॉब्लम था ये, ठीक है। ये भी है, फिर दिया हुआ है कि लेट ए एंड बी 2 इवेंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है 0.3, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है आपका 0.4, है ना। और ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो कहता है पहला प्रॉब्लम जो है बच्चों वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो आप जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लग जाता है पी बी, है ना। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ हो गया 0.3 इंटू 0.4, तो कितना हो जाता है आपका 3/10 3/10 100 हो जाएगा, तो 0.12 हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर कहता है दूसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालना। चलिए सेकेंड नंबर
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखिएगा प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिखिएगा माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिखिएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपका दिया हुआ 0.3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 माइनस ये आपका 0.12 हो गया, तो ये हो गया 0.7 माइनस 0.12, तो ये हो गया 8 और यहाँ बच रहा है 6, तो 58 0.58। ठीक है, अब आइए फिर कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी है। ठीक है, तो यहाँ देखिए थर्ड नंबर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ना ए इंटरसेक्शन बी आपने निकाल लिया है 0.12 और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है 0.4, है ना। तो ये कितना, अगर समझना है तो 100 डाल दीजिए, क्लियर हो जाएगा। ये हो जाएगा 10/4 हो जाएगा। ये इसको पलट के लिखेंगे तो 10/4 हो जाएगा, तो ये हो गया 3, ये हो गया 10, तो हो गया 0.3, है ना, 0.3 हो गया। चलिए उसके बाद चौथा नंबर भी है ना, इसको रब करते हैं हम लोग। चार नंबर में है प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये भी आप इसमें भी जानते हैं यही फॉर्मूला होता है, बट यहाँ पे जो होता है पी है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होता है बच्चों, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट इक्वल टू 0 होगा, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का शर्त है। इसमें आपका ये तो 0.12 निकाले और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना दिया हुआ है 0.3, है ना, तो ये हो गया 0.4, है ना, ये आंसर हो गया। संभावना है कि मैक्सिमम इस टाइप का प्रॉब्लम पूछा जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव भी है और 2 मार्क्स 3 मार्क्स में ये टाइप का प्रॉब्लम ही मैक्सिमम पूछा जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि मदर फादर एंड सन लाइन अप एट ए रैंडम फॉर ए पिक्चर, है ना। किसी पिक्चर के लिए, कोई फैमिली पिक्चर है जिसमें कि माँ बाप और बेटा सभी को एक लाइन में सजाना है ना। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालना है, जबकि ये दिया हुआ है कि सन ऑन एंड, यानी कि किनारे में सन है और एफ इक्वल टू फादर मिडिल है। तो चलिए लेते हैं कि लेट एम एफ एंड एस आर मदर फादर एंड सन रेस्पेक्टिवली। ठीक है, देन सिंपल स्पेस देखिए एम एफ एस, ठीक है, एम एस एफ, एस एम एफ, एस एफ एम, ये हो गया एफ एम एस, एम एस एम हो गया। उसके बाद एम एस एफ, एम एस एफ है, एम एस एफ है, ठीक है। तो देखिए ये हो गया मेरा आपका एम एफ एस, एम एस एफ, एस एम एफ, है ना, एस एफ एम, एफ एम एस और एम एस एफ, एम एस भी है, एम एफ भी है ना। तो एक और बनाना है, ये देखना है कि इसमें ये बिलोंग करता है। एम एफ एस हो गया, फादर हो गया, मदर हो गया, फादर एम, एम एस एफ, एम एस एफ भी है, ये है 6 बनना चाहिए, है ना। तो हम लोग लेते हैं, अगर एम एफ एस है, एम एस एफ है ना, एफ एम एस, एफ एम एस भी है, एफ एस, एफ एस एम, एफ एस एम यहाँ नहीं है, ठीक है, देख लीजिए एफ एस एम कहीं नहीं है, ठीक है ना, एफ एम एस है। तो ये 6 हो गया, तो नंबर ऑफ सिंपल स्पेस हो गया 6, ठीक है। अब यहाँ पे कहता है कि ई,
E इक्वल टू जो है सन ऑन वन एंड है ना। तो किनारे में देखिए क्या क्या आ रहा है, एक तो यहाँ पे आ रहा है MFS, एक यहाँ पे आ रहा है SMF, ठीक है, एक यहाँ पे आ रहा है SFM, ठीक है, एक दो तीन, एक दो तीन, ये हो गया FMS है ना, FMS 4 हो गया। यहाँ देखिए एक ये हो गया, इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, तो 4 आया। तो नंबर ऑफ E हो गया आपका 4। तो P प्रोबेबिलिटी ऑफ E निकालेंगे तो 4/6 2/3 हो जाएगा, है ना। F इक्वल टू कहता है फादर इज मिडिल, तो फादर देखिए यहाँ पे एक फादर मिडिल में है तो MFS, उसके बाद देखिए फादर मिडिल में यहाँ पे SFM, है ना। तो यहाँ पर और फादर मिडिल में नहीं, यहाँ पर तो मदर है, फादर यहाँ पे है, मदर है, सन है, फादर है, तो 2 हो गया। तो यहाँ पर नंबर ऑफ F हो गया 2 और PF हो गया आपका 2/6, है ना, 1/3। अगर E इंटरसेक्शन F लेते हैं तो यही आ जाता है दोनों में, MFS और SFM, ठीक है। तो नंबर ऑफ E इंटरसेक्शन F हो जाएगा आपका 2, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन E इंटरसेक्शन F हो जाएगा 2/6 यानी 1/3। आपको निकालना है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी EF, है ना। तो इसका होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F बाय PF। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन 1/3, अब PF निकला है कितना 1/3, तो ये काट के ये हो गया 1, यही आंसर हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कहता है ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए ऑर्डिनरी पैक एंड गैम्बलर बेट्स, है ना, ठीक है, ठीक है ना। तो कहता है ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए ऑर्डिनरी पैक एंड गैम्बलर बिट्स दैट इट इज स्पेड और एन एस, व्हाट आर द ऑड अगेंस्ट हिज विनिंग द बेट। ताश की एक गड्डी से एक पत्ता खींचा जाता है तथा एक जुआरी, है ना, ऐसे एक काला पान या एक इक्का होने की बाजी लगाता है तो उसके जीतने की प्रतिकूल संयोगानुपात निकालना है, ठीक है, प्रतिकूल संयोगानुपात निकालना। यहाँ पर देखिए पहले कार्ड की बात, आप जानते हैं कि 52 कार्ड्स होता है ना। इसमें आपका 26 ब्लैक होता है और 26 जो है बच्चों रेड होता है, ठीक है। इसमें जो आपका जो है रेड ब्लैक में जो है क्लब और स्पेड होता है, और स्पेड होता है, ये 13 होता है, इस बात को याद रखिए, ठीक है। और इधर जो है हार्ट होता है और डायमंड होता है, ये भी 13 होता है, ठीक है। उसके बाद एस जो है वो आपका एस जो है एक यहाँ से आता है, एक यहाँ से आता है, एक यहाँ से आता है, एक यहाँ से आता है ना। तो ये टोटल एस जो है ये 4 होता है। इस प्रॉब्लम में इतना जानकारी आपको चाहिए, है ना, कि कार्ड जो है बाकी सब जानते ही हम लोग बच्चों। कार्ड में जो 52 कार्ड्स होता है, 26 ब्लैक होता है और 26 रेड होता है, ठीक है। इस ब्लैक में 13 क्लब होता है, 13 स्पेड होता है, और रेड में 13 हर्ट होता है, 13 डायमंड होता है। और ये जो एस जो है वो चारों में एक एक मिलता है तो एस होता है, ठीक है। तो एस की संख्या 4 हो गया। क्लब स्पेड और क्लब की बात है तो हम लोग देखते हैं क्या है इसमें। तो सवाल पढ़ते हैं एक एक चीज़ को हम लोग और देखते हैं। ये रफली है ना, इसको समझ गए कि कार्ड में क्या क्या हम लोग लिखेंगे, इस बात को हम लोग देख रहे हैं। तो क्वेश्चन कहता है कि ए कार्ड इज ड्रॉन, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस में पहले आइए बच्चों, ये 52 हो जाएगा, है ना। उसके बाद क्या है कि स्पेड के लिए, है ना, लेट ए, क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए
इवेंट गेटिंग ए हेड, है ना, सॉरी, ए स्पेड ऑन स्पेड। तो स्पेड आपको कितना मिलेगा? आप जानते हैं कि स्पेड 13 होता है, अभी जस्ट हम लोग बताए, ये 52 हो गया, तो 1/4 हो गया। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, है ना, इवेंट गेटिंग ऑन एस, तो एस तो किट हो 4 होता है, 4/52 1/13, ये निकल गया, है ना। और निकलना है कि एस और ये क्या होना चाहिए, तो ठीक है। तो नंबर ऑफ सिंपल स्पेस क्या मिलेगा आपका, एस क्या हो जाएगा, कॉमन क्या होगा दोनों में, एक आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ये ब्लैक में आएगा ये वाला, है ना, सॉरी, ये इवेंट गेटिंग एस कहाँ पर मिलेगा दोनों में? अगर ये 4 है तो एक आ रहा है इसमें, अभी जस्ट हम लोग बताए थे कि स्पेड से एक होता है, डायमंड से एक होता है, क्लब से होता है एक, और हर्ट से एक होता है। तो स्पेड की बात है तो 1 कॉमन हो गया, तो नंबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, 1/52 हो जाएगा, ठीक है। अब इतना निकालने के बाद कहता है कि आपको जब ये ताश की एक गड्डी से एक पत्ता खींचा जाता है, यानी ये कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ऑन ऑर्डिनरी पैक गैमलर, है ना, तो 52 कार्ड होता है, उसमें से स्पेड और एन एस व्हाट आर ऑड अगेंस्ट, है ना, ऑड अगेंस्ट निकालना है। तो आपका जो है नंबर ऑफ, ये तो हो गया, ठीक है। अब पी ए यूनियन बी ऑड अगेंस्ट निकालना है ना। तो पहले संभावना क्या हो जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हम लोग निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालिएगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, सारा अवेलेबल है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मीन्स 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मीन्स 1/13 माइनस 1/52, 52 एलसीएम हो जाएगा, है ना। यहाँ आ जाएगा 13 + 4 - 1 यानी 16/52, ठीक है। उसके बाद कहता है कि ऑड अगेंस्ट हिज विनिंग, है ना। चलिए रब करते हैं इसको यहाँ पे। उसके बाद क्या करना है, देखिए इसका डैश निकाल लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी पर डैश, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तो 1 - 16/52, 52 - 16/52, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 34/52, तो 17/26 ये आ गया, ठीक है, 17/26 आ गया, 4/13, ठीक है, 1/4 1/13 52, तो 52 ये हो गया, ये 13 हो जाएगा, आप +4 टाइम -1, ठीक है, तो 17/26 हो जाएगा, है ना। तो ऑड अगेंस्ट हिज विनिंग, है ना, ये हो जाएगा मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी पर डैश बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, है ना। तो ये तो मेरा हो जाता है 17/26 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो गया, 1/4, तो 17 × 4/26, तो ये हो जाएगा 13, 34/13, ठीक है, 34/13 हो गया आंसर, ठीक है। चलिए रब करते हैं हम लोग इसको, ठीक है। क्वेश्चन है कि एक सिक्का को 3 बार उछाला जाता है ना। तो अभी जस्ट हम लोग देखे थे कि एक सिक्का को 3 बार उछाल के देखिए, एच टी एच टी एच टी, ठीक है। तो नंबर ऑफ सिंपल स्पेस हो जाएगा 8, चूँकि यहाँ पे 8 हो जाएगा, या करके देख ही लेते हैं हम लोग, है ना। क्या हो जाएगा, एच टी करेंगे तो एच टी हो जाएगा, है ना। एच
टी हो जाएगा, एच टी एच हो जाएगा, है ना, टी एच टी हो जाएगा, टी टी एच हो जाएगा, टी एच एच हो जाएगा, है ना, 1 2 3 4 5 6, है ना। उसके बाद देखिए एच 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 हो जाएगा, टी 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 हो जाएगा, ठीक है। 8 होता है बच्चों टोटल। उसके बाद कहता है कि 3 बार उछाला जाता है, सिंपल स्पेस तो 8 हो गया, सिंपल स्पेस हो गया 8। उसके बाद कहता है कि ठीक 2 बार शीर्ष आने की प्रयेकता, है ना, एग्जैक्ट 2 हेड आने की क्या प्रयेकता है, इसको देखिए, ठीक है। तो एग्जैक्ट जो है ए इक्वल टू एग्जैक्ट 2 हेड, एग्जैक्ट 2 हेड कहने का मतलब है एच एच टी, यहाँ पर एक हो गया। उसके बाद खोजिए 2 हेड, 2 हेड यहाँ पे मिल रहा है एच टी एच, उसके बाद 2 हेड, 2 हेड यहाँ पे, है ना, टी एच एच, यानी नंबर ऑफ इवेंट हो गया 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो गया 3/8, है ना। तो ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया, यही निकालने के लिए बोलता है, ठीक है बच्चों। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं, थोड़ा बेस थ्योरम पे 1-2 प्रॉब्लम देख लीजिए। हालांकि लॉन्ग प्रॉब्लम है, आपको इस बार लॉन्ग में नहीं दिया गया है ये, है ना, सिलेबस में नहीं है। ये आपका बेस थ्योरम पे है कि इन इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड 2000 स्कूटर ड्राइवर, 4000 कार ड्राइवर एंड 6000 ट्रक ड्राइवर। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट, है ना, एक्सीडेंट्स आर 0.1, 0.01, 0.03 और 0.5 रिस्पेक्टिवली। वन ऑफ इंश्योर्ड पर्सन मीट विथ एन एक्सीडेंट, व्हाट इज ए प्रोबेबिलिटी दैट ही इज स्कूटर ड्राइव, है ना। कहता है कि अगर जो है ये इंश्योर्ड कंपनी जो है स्कूटर ड्राइवर को, है ना, तो हम लोग लेते हैं टोटल नंबर ऑफ ड्राइवर कितना होता है, ड्राइवर्स जो है वो कितना हो जाएगा आपका 2000, 4000 और 6000, 12000, ठीक है। उसके बाद हम लोग लेते हैं लेट PE1 ले लेते हैं। PE1 मेरा हो जाता है, इसको क्या है, स्कूटर का लेते हैं, P ड्राइवर्स इज ए स्कूटर, है ना, स्कूटर ड्राइव। ये मेरा कितना हो जाता है 2000/12,000, है ना, 1/6। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 P ड्राइवर्स इज ए, उसके बाद स्कूटर के बाद क्या है, कार, कार ड्राइव, ये हो गया आपका 4000/12,000, यानी 1/3। फिर PE2 ले लेते हैं हम लोग, ड्राइवर्स इज ए ट्रक, 6/12, ये 1/2 हो गया, ठीक है। लेट, उसके बाद कहता है कि ए जो है, लेट ए बी द इवेंट दैट, है ना, क्या कहता है, पर्सन मीट विथ एन एक्सीडेंट, दैट पर्सन मीट्स विथ एन एक्सीडेंट, ठीक है, एक्सीडेंट, ठीक है। तो इसमें से देखिए PA/E1, PA/E2 प्लस PA/E3 इसमें दिया है बच्चों, ठीक है। पहला दिया हुआ एक्सीडेंट के लिए कि जब ट्रक ड्राइवर का इंश्योर्ड हो जाता है तब एक्सीडेंट करता है, तो एक्सीडेंट में आपका आता है
0.03 यानी 3/100 हो गया ये, ठीक है। उसके बाद नहीं सॉरी 0.01 है ना, 0.1, तो 1/100 हो गया। फिर है आपका है 0.03 यानी 3/100 हो गया। फिर आपका है 0 पॉइंट ट्रक के लिए क्या है 0.15, ये हो गया आपका 15/100 है ना। तो ये तो हो गया। अब आपको जो है बच्चों वो निकालना है आपका कि किसके लिए निकालना है आपको, है ना। तो कहता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्कूटर के लिए सोचना है, ठीक है। तो स्कूटर को आप E1 माने हैं, E1/A निकालिएगा, तो इसका फॉर्मूला PA/E1 इंटू PE1। नीचे कंडीशनल टोटल प्रोबेबिलिटी लगा देते हैं हम लोग, है ना। तो PA/E1 PE1 प्लस PA/E2 सॉरी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी E2 इंटू PE2 प्लस PA/E3 PE3। वैल्यू सबका डाल दीजिए। ये आपका आ गया 1/6 इंटू 1/100, है ना, 1/6 इंटू 1/100 प्लस 1/3 इंटू 3/100, है ना, प्लस 1/2 इंटू 15/100। इसको सॉल्व कीजिएगा, है ना। तो सॉल्व कीजिएगा तो ये मेरा जो आंसर है वो आ जाता है, सॉल्व करने के बाद सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आता है 152 बच्चों, ठीक है। कटाने के लिए कटा उटा के जोड़ के जब सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये अच्छा सवाल था और आया हुआ भी सवाल है ना। चलिए एक और देखते हैं हम लोग बेस थ्योरम का, और अब करते हैं इसको। देखिए बहुत आसान था। प्रॉब्लम क्या था कि कोई कंपनी जो है, इंश्योरेंस कंपनी जो है, वो 2000 स्कूटर ड्राइवर को और 4000 कार ड्राइवर को और 6000 ट्रक ड्राइवर का इंश्योरेंस करता है, जबकि इसमें एक्सीडेंट होने की संभावना जो है स्कूटर के लिए 0.1 है, 0.01 है, और कार के लिए 0.03 है, और इसका जो है 0.15 है ट्रक के लिए, ठीक है। तो ए बी द इवेंट दैट पर्सन मीट विथ एन एक्सीडेंट है। तो PA/, कहता है कि जब कार के ड्राइवर का इंश्योरेंस के बाद ये घटना घटती है, तो पहले ऑक्योर्ड क्या था, ड्राइवर का इंश्योरेंस था और उसके बाद एक्सीडेंट होने की संभावना है, तो इसको निकालने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से, और ये हो गया। बेस थ्योरम ये कहता है स्कूटर का निकालना है, तो इसको निकाल दिए, ठीक है। तो 1/15 हो गया। चलिए सेकेंड वाला भी बेस थ्योरम से है। आप जो है बढ़िया से समझिए और बनाइए, ठीक है, तब जाके ये बनता है। और बच्चों देखिए कहता है ये फैक्ट्री हैज़ 2 मशीन A एंड B, ठीक है, 2 मशीन A एंड B है। पास्ट रिकॉर्ड शो द मशीन A प्रोड्यूस 60% ऑफ द आइटम्स ऑफ आउटपुट, यानी कि मशीन A जो है 60% आउटपुट करता है और मशीन B 40% आउटपुट करता है। तो चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं। लेट E1 and E2 event getting output by, है ना, machines A and B respectively। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना है 60% है ना, तो 60/100 हो गया, तो ये हो गया 3/5 है ना। उसके बाद PE2 हो गया मेरा 40%, 40/100 हो गया यानी 2/5, ठीक है। उसके बाद ये तो हम लोग ले लिए। फिर कहता है कि फर्दर 2% ऑफ द आइटम्स प्रोड्यूस्ड बाय मशीन A एंड 1% मशीन B डिफेक्टिव, है ना। डिफेक्टिव आइटम क्या है,
लेट ए बी इवेंट गेटिंग डिफेक्टिव, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1 ये कितना है, डिफेक्टिव दिया हुआ है कितना, 2% है ना। तो 2%, तो 2 अपॉन 100 हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन A2 ये आपका दिया हुआ है 1%, तो ये हो गया 1/100। ठीक है, किसके बारे में, कौन सा मशीन के बारे में ये कहता है, ये चीज़ देखना है। मशीन बी के बारे में कहता है ना। आइटम चूजन एट रैंडम फ्रॉम दिस एंड इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मशीन बी पर निकालना है बच्चों। तो आप देखिए कि मशीन बी पे अगर निकालते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बाय ए बी, E2 बाय सॉरी ए ही होगा, ए है यहाँ पे, और ये हो जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E1 PE1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। ये मेरा देखिए तो ए बाई E2 कितना आया 1/100, PE2 है कितना 2/5, ये है P A बाई E1, E2 है मेरा 1/100, PE2 2/100, उसके बाद A बाई E1 है मेरा 2/100 इंटू PE1 है 3/5 प्लस ये मेरा हो जाता है 1/100 इंटू 2/5। ठीक है, इसको सॉल्व करिएगा बच्चों, सॉल्व कीजिए, है ना। तो ये आता है आंसर 1/4। ठीक है, तो बच्चों ठीक है, तो देखिए हमने कोशिश किया आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाने का। अगर समझ में आता है बच्चों और वीडियो अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इस चैनल और जो है इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, है ना। और सब्सक्राइब करने से हम सभी को टीचर का जो है उत्साह बढ़ता है, इसलिए आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।